कल बिहार स्टेट का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। तो आज ही ये न्यूज है पटना से बिया के एसटीटी के रिजल्ट के बाद अब बीपीएससी जल्द शुरू करेगा नियुक्ति। ऑलरेडी एजुकेशन मिनिस्टर ने बता दिया है कि 15 से 20 जनवरी के आसपास वो अध्याचन भेज देंगे बीपीएससी को, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो टीआरई 4 का शेड्यूल जारी होने का रास्ता साफ हो गया है, जल्द शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। क्योंकि कल एक बैठक हुई थी और बैठक में ये बात फाइनल उन्होंने बता दी कि सभी जिलों से जो रोस्टर क्लियरेंस की बात थी वो रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है। सभी जिलों से, अलग अलग जिलों से जितनी भी वैकेंसीज खाली थी वो सारी की सारी वैकेंसीज यहां पर आ चुकी हैं। टीआरई 4 कॉल के लिए उन्होंने बता दिया कि जिस तरीके से जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो रिजर्वेशन की पॉलिसीज भी लगेगी। और टीआरई में यहाँ पे जो इन्होंने पिछली एक रिपोर्ट भी बताई है कि टीआरई 1 में 1,70,000 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी और 1,22,324 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, तो उसमें कुछ बच गए थे। फिर टीआरई 2 में 1,22,000 के लिए नियुक्ति निकाली गई थी और उनमें 96,000 व्यक्ति सफल हुए थे। उनमें से कुछ जो है कि बच गए थे, जिनमें से 70,000 शिक्षकों की अंततः नियुक्ति हुई थी। टीआरई 3 में कुल लगभग 87,774 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनमें से अंतिम चयन प्रक्रिया के बाद करीब 21,166 पद रिक्त किए गए थे। अब टीआरई 4 में 25 से 27,000 सीटों पर ही रिक्तियों की बात कही जा रही है। तो ये बात क्या थी कि जो 27,000 वैकेंसीज आएंगी उसको लेकर के जो विवाद भी खड़ा हुआ था, तो आज इसको क्लियरेंस कर दिया है कि भाई 27,000 जो वैकेंसीज थी उन पर यहां पर नियुक्ति होगी। हालांकि भी फाइनल उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बता दिया कि नहीं इतने ही पद आएंगे, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई 27,000 के आसपास पद होंगे। फिर कहा गया कि भाई ये जो रोस्टर क्लियरेंस हुआ है जिसमें ये जो सीट खाली रह गई है, उस सीट के लिए उन्होंने कहा भैया कि ये हम लोग टीआरई 5.0 के तहत इन भर्तियों पर भी इन जो रिक्तियां हैं उन पर भी क्लियर करेंगे जहां पे। तो एक और इसको लेकर के है, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं एक एक करके चीजों के बारे में। हाँ, तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर भी ये बात कही जा रही है कि भाई 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस पर उठे सवाल। अब सवाल इसको लेकर के उठ रहा है कि भाई आखिरकार ये जो इतने कम पदों पर भर्तियां क्यों निकल रही हैं। तो जो रोस्टर क्लियरेंस में जो विसंगतियां अगर आप देखोगे तो प्रशासन विभाग ने इसकी समीक्षा की है, उसमें कई विसंगतियां पाई गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने विसंगतियों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी है। इस पर शिक्षा विभाग ने सोमवार को सभी जिलों के जिला स्थापना पदाधिकारियों को विकास भवन स्थित विभागीय मुख्यालय में बुला लिया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई बैठक शाम तक चली। कई जिलों के रोस्टर क्लियरेंस सही कराए गए, कई जिलों को सुधारने का समय दिया गया। इस तरह रोस्टर क्लियरेंस की कवायद अभी अधूरी बनी है। जानकारों के अनुसार अभी रोस्टर क्लियरेंस की कवायद पूरी तरह से पूरी करने में जिलों को करीब 1 हफ्ते से अधिक का समय लग सकता है। तो बात वही है, आज से अगर आप देखोगे तो 1 सप्ताह मतलब 10-12 तारीख तक इनकी रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको वैकेंसीज आएंगी। अच्छा, इसको लेकर के यहां पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको लेकर के सारी जानकारी बता दी कि क्या क्या इसको लेकर के होगा। तो पूरा इसको लेकर के इन्होंने रोस्टर क्लियरेंस वाली बात को कह दिया है। बस मुद्दा अभी भी एक वही निकल रहा है, यानी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, भर्ती भी आ रही है, ये बात भी क्लियर हो गई। रोस्टर क्लियरेंस है उसमें थोड़ी विसंगतियां हैं वो भी क्लियर हो रही है, नई भर्ती भी आ रही है। लेकिन मुद्दे की बात जो अभी भी बनी हुई है कि एग्जैक्ट वैकेंसीज को लेकर के कि भाई जो 27,000 वैकेंसी आप कह रहे हो, जो 27,000 वैकेंसी है वो नए रोस्टर क्लियरेंस से 27,000 पदों पर भर्तियां खाली हैं। लेकिन जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो पद खाली रहेंगे उन पदों को भरने के हिसाब से अगर देखोगे तो 1 लाख के आसपास लगभग भर्तियां खाली हैं, जैसा उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जी ने पहले भी कहा था। तो मुद्दे की बात यह है कि अब ये कर क्या रहे हैं। अब टीआरई 4 के अंतर्गत कितने पदों पर भर्तियां निकालेंगे, क्या टीआरई 5 भी कराएंगे, और टीआरई 5 कराएंगे तो फिर क्या एक अगला बिहार स्टेट भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कुछ ये सवाल और हैं। तो अभी भी अगर मैं आपसे कायदे की बात कहूं तो सरकार के मन में अभी ये विवाद पैदा करने वाली स्थिति ही ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगली इन्होंने कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ क्लियरेंस हो जाएंगे। कुल मिलाकर के हम हमेशा ये वीडियोस बनाते हैं आपको जानकारी देने के लिए कि भाई चल क्या रहा है, वो जानकारी आपको मिल जाए। दूसरी मुद्दे की बात यह है कि आपके मन में थोड़ी सी तैयारी को लेकर के जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, भर्ती आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भर्ती ऐसी है जिसकी 15 दिन में आप तैयारी कर नहीं सकते, 2-4 महीने आपको लगेंगे। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। हमारे अपने इस चैनल पर हम लोग आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़िए। हमको बहुत ज्यादा पेड कोर्स वाली व्यवस्था नहीं है। आप लोग सोचो कि मैं अभी यहाँ पे कोई पेड कोर्स का प्रमोशन करूंगा, ऐसा कतई नहीं है। मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाता हूँ,
इसी चैनल पर सुबह 11 बजे इंडियन नेशनल मूवमेंट की पूरी क्लासेस पढ़ा रहा हूं। बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए हमारे साथ में, सेल्फ स्टडी करिए, टीआरई 1 टीआरई 2 3 में आए हुए सवालों को पढ़िए। जो जीके जीएस की है उसकी मैराथन इसी चैनल पर करा रहा हूं। जो एसएसटी सब्जेक्ट वाले हमारे विद्यार्थी हैं, वर्ग 6 और 8, वर्ग 9 और 10, उनके लिए भी सभी क्लासेस इसी चैनल पर चल रही हैं। कुल मिला के ये हमसे पढ़िए, जिससे भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, एनर्जी वाले भाव को लेकर के आइए, क्योंकि अब बिहार स्टेट का रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब आपका बीपीएससी टीआरई 4.2 का एग्जाम बहुत जल्दी होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।